हमारे शिपिंग मंत्री आदरणीय सर्बानंद सोनोवाल जी, हमारे शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान जी, हमारे नॉर्थ ईस्ट के मंत्री और विशेष रूप से टूरिज्म के मंत्री श्री किशन रेड्डी जी, गोवा के मुख्यमंत्री श्री प्रमोद सावंत, विशेष रूप से सभी स्टेट के आए हुए सभी सम्माननीय मंत्रीगण और उपस्थित भाई और बहनों, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमने 2 फ्लैगशिप योजनाओं की शुरुआत की थी। उसमें से एक का नाम था भारतमाला और दूसरी का नाम था सागरमाला, और ये दोनों योजनाओं की शुरुआत करने का सौभाग्य मुझे मिला। भारतमाला में हम लोग नेशनल हाईवे में काफ़ी रोड का काम कर रहे हैं, उसमें पोर्ट कनेक्टिविटी भी है। और जो सागरमाला है, इसमें हमने जलमार्ग और विशेष रूप से हमारे पोर्ट के डेवलपमेंट के बारे में करीब 12 लाख करोड़ रुपए का कार्यक्रम हमने लिया था। मुझे खुशी है कि हमारी शिपिंग मिनिस्ट्री ने काफ़ी बड़े प्रमाण पर इसको इम्प्लीमेंट किया है और करीब 8 लाख करोड़ के काम पूरे हुए, कुछ और कुछ पूरे होने की स्थिति में है। मैं इस समय सभी मंत्री जो स्टेट के हैं और विशेष रूप से हमारे मंत्री जी भी हैं, उनसे अनुरोध करूंगा कि रोड से जाने के लिए अगर 10 रुपये खर्चा लगता है, रेलवे से जाने के लिए 6 रुपये लगता है, तो पानी से जाने के लिए केवल 1 रुपया लगता है। हमारी सबसे बड़ी समस्या वर्ल्ड मार्केट में एक्सपोर्ट में ये होती है कि हमारी लॉजिस्टिक कॉस्ट 14% के ऊपर और कभी 16% हो जाती है, और जबकि चाइना में 8% है और यूरोपियन कंट्रीज़ में 12% है। अगर ये कॉस्ट अगर हम 8% पे लाएंगे लॉजिस्टिक कॉस्ट को, तो हमारे देश का, हमारे सभी राज्यों का सर्वांगीण आर्थिक विकास होने में बहुत बड़ी मदद होगी। विशेष रूप से हमने वाराणसी टू हल्दिया जलमार्ग बनाया, वाराणसी टू प्रयागराज ये भी हमने करीब 1.5-2 मीटर का ड्राफ्ट बनाया है। और उस समय वर्ल्ड बैंक को हम लोग दिल्ली से पानीपत, सोनीपत से लेकर इलाहाबाद, प्रयाग तक जोड़ने का भी हमने कार्यक्रम लिया था। वर्ल्ड बैंक उसको मदद करने वाली थी, अब उसकी वर्तमान स्थिति मुझे पता नहीं है, पर मुझे लगता है ये अगर हो जाएगा तो उत्तर का हमारा पूरा माल नॉर्थ ईस्ट से आगे इंडोनेशिया, मलेशिया, चाइना तक जाएगा और हमारा एक्सपोर्ट बढ़ेगा। तो हमारे जलमार्गों के विकास में विशेष रूप से राज्यों ने भी ध्यान दिया, तो मुझे लगता है कि ये हमारे लिए बहुत बड़ा फायदा होगा। एक दूसरी मेरी उत्तर प्रदेश के मंत्री से और हमारे सर्बानंद सोनोवाल जी से एक रिक्वेस्ट है कि वाराणसी से अभी डायरेक्ट हम बांग्लादेश को कनेक्टिविटी कर सकते हैं, और विशेष रूप से वाराणसी से हल्दिया, हल्दिया से बंगाल की खाड़ी और बंगाल के खाड़ी से ब्रह्मपुत्रा। इसी समय हम लोग स्वाभाविक रूप से वाराणसी से जो अलग अलग प्रकार की नदियाँ जो नॉर्थ ईस्ट में हैं, उनके द्वारा हम बांग्लादेश में जा सकते हैं। और अभी फेनी के इसमें वो भी रिवर है जो हमारे विशेष त्रिपुरा में है। कहीं ना कहीं हम इस प्रकार की व्यवस्था करने से बांग्लादेश में अगर पानी के रूप में अगर हमारा एक्सपोर्ट इंपोर्ट होगा तो बहुत बड़ी संभावना है। अभी जो रोड से ट्रक जाते हैं वो एक महीना इंडियन और बांग्लादेश के बॉर्डर पर रुके हुए रहते हैं, इतनी तकलीफ होती है। रेलवे का भी ओवर बुकिंग है, और बांग्लादेश में जैसे ट्रैफिक जाम होता है वैसे कंटेनर का ट्रैफिक जाम है। चितगांव पोर्ट पूरा भरा हुआ है, और इसलिए बांग्लादेश के जो रिवर्स है उसमें अपने रिवर्स के द्वारा अगर वाटर ट्रांसपोर्ट होगा तो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए और दोनों देशों के लिए बहुत बड़ा फायदा होगा। तो मुझे लगता है कि निश्चित रूप से माननीय मंत्री जी इसमें ध्यान देंगे, और सभी स्टेट के अगर जो जहाँ से ये जाते हैं उसमें अगर हम लोग थोड़े से वाटर हमारे वेज अच्छे बनाएंगे तो टूरिज्म और गुड्स ट्रांसपोर्ट दोनों भी होगा। सोनोवाल जी से मेरी और एक विनंती है कि अभी एक बहुत अच्छी बात हुई कि पेट्रोलियम मिनिस्ट्री ने विशेष रूप से आसाम में 15% मिथेनॉल ये डीजल में डालने कर उसको बेचने की शुरुआत की। आसाम पेट्रोलियम 100 टन मिथेनॉल पर डे तैयार करता है, और उसका रेट 22 रुपये लीटर है, और डीजल का 110 रुपये लीटर है। तो विशेष रूप से मैं जब था तब ये प्रयास किया गया था कि हमारे मरीन इंजन को हम कन्वर्ट करें मिथेनॉल पर, और ये जो पांडू जेटी है अपने गुवाहाटी की, इसमें हम मिथेनॉल का स्टोरेज करके अगर ये शिप में भरना शुरू कर देंगे तो प्रदूषण भी कम होगा, कॉस्ट भी कम होगी, और विशेष रूप से टूरिज्म के हिसाब से भी जो हमारी वेसल जाएंगी उसकी कॉस्ट काफ़ी कम हो जाएगी, जिसमें वायबिलिटी आएगी।
और इसलिए इस बात का जरूर विचार करें वो, ये उनसे अनुरोध है। जोगीघोपा में सोनवाल जी के कहने पर हमने मल्टी मॉडल हब की शुरुआत की थी और मुझे खुशी है कि 1200 करोड़ का काफ़ी काम हुआ। रेलवे, रोड और उसके साथ पोर्ट, जलमार्ग और नज़दीक में एयरपोर्ट, चारों एक ही जगह पर आए हैं। तो मुझे लगता है इसके कारण आसाम से, नॉर्थ ईस्ट से बाम्बू, पूरा जो अगरबत्तियाँ बनती है, करीब 4-5 हज़ार करोड़ की गाड़ियों की ज़रूरत होती है, जो हमको लगती है पूरे देश में अगर ये जाएगी तो आसाम के लिए, नॉर्थ ईस्ट के लिए भी बड़ा वरदान होगा। एक और अच्छी बात है कि हमने रोरो और रोपैक्स सर्विसेज शुरू की। ब्रह्मपुत्रा में अनेक जगह लोगों को घूम के जाना पड़ता था, अब कार में, ट्रक, शिप में डालकर हम डायरेक्ट रोरो और रोपैक्स से जा सकते हैं। हमारे मुंबई में अलीबाग से मुंबई बीपीटी, ये भी सर्विस बहुत पॉपुलर हुई है। तो निश्चित रूप से इस प्रकार के बातों से लोगों का बहुत बड़ा फायदा होगा। हमने एमपीबीएस सी प्लेन के लिए भी व्यवस्था की थी कि हमारे यहाँ एयरपोर्ट बनाने का खर्चा बहुत होता है। एयर स्ट्रिप से उड़कर पानी में उतरने वाले 18 सीटर हवाई जहाज अब देश में आ सकते हैं, कुछ लोग सोच भी रहे हैं। तो हमारे यहाँ ब्रह्मपुत्रा में, गंगा में अगर ये हवाई जहाज उतरेंगे तो टूरिज़्म के लिए भी बहुत बड़ा बढ़ावा मिलेगा। जो क्रूज़ टूरिज़्म है वो कुछ प्रमाण में चालू हुआ है। हमारे देश से हर साल करीब 5 लाख लोग दुबई जाते हैं या विशेष रूप से सिंगापुर जाते हैं और वहाँ से क्रूज़ लेते हैं। अगर हम हमारे यहाँ से क्रूज़ मुंबई से, कोचीन से, मैंगलोर से, चेन्नई से और विशेष रूप से इसकी शुरुआत करेंगे कांडला से या मुद्रा से, तो हमारा टूरिज़्म जो है और अच्छा बढ़ सकता है। और इसमें भी हमारी मिनिस्ट्री लगातार कोशिश कर रही है। मैं मानता हूँ कि हमारे यहाँ तीनों बाजू से हमारा देश में समुद्र अवेलेबल है और ये जो सी शोर है इसका उपयोग सी ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट दोनों का साथ मिलकर हमारी देश की इकोनॉमी बदल सकती है। अगर हम बाकी देशों की तुलना करें तो वहाँ 10 से 15% ट्रैफिक पानी पर चलता है, रिवर्स पे चलता है यूरोपियन कंट्रीज़ में और चाइना में, और हमारे देश में ये प्रमाण केवल 2% है। सभी राज्य के मंत्री जलमार्ग के साथ गुड्स एंड पैसेंजर ट्रैफिक को इनकरेज करेंगे तो बहुत बड़ा फायदा होगा। बाकी भी बातें बहुत सी है जिसमें सोनवाल जी मार्गदर्शन करने वाले हैं। मुझे हवाई जहाज पकड़ना है, मैं आज इसलिए जाना, इसलिए तो मैं दिल्ली उपस्थित रहता, मैं पूना में हूँ। मैं आप सब मंत्रियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और शुभेच्छा भी देता हूँ। आपके पोर्ट से रिलेटेड सब रोड को हम बना रहे हैं, विशेष रूप से 4 लेन 6 लेन रोड से जो मेजर पोर्ट है उसको जोड़ रहे हैं, जो माइनर 200-250 पोर्ट है उसको भी कनेक्टिविटी दे रहे हैं। और निश्चित रूप से हमारी गति शक्ति योजना जो है उसमें पोर्ट, रेलवे और हमारे रोड तीनों के बीच में एक इंटीग्रेशन करने का हमने एक प्लान बनाया है, और जिसके कारण आने वाले समय में निश्चित रूप से हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर इन सबको उपयोगी होगा। मुझे बहुत खुशी है कि इस कॉन्फ्रेंस का आयोजन सागरमाला के बारे में और विशेष रूप से जलमार्ग में हमको जो काम करना है उसके दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे शिपिंग के सभी जहाज, क्रूज़ ये मिथेनॉल पर चले, ये प्रोग्राम अगर आगे लिया गया तो हमको इंपोर्ट करने का फ्यूल लाना नहीं पड़ेगा, पोल्यूशन कम होगा। और आसाम पेट्रोलियम में अब मिथेनॉल 100 टन पर डे तैयार हो रहा है, अब कोयले से मिथेनॉल के यूनिट आ रहे हैं, तो मुझे लगता है कि हमारा इंपोर्ट भी बचेगा, पोल्यूशन भी कम होगा और रोजगार का भी निर्माण होगा। इस क्षेत्र में बहुत बड़ी संभावना है और सोनोवाल जी के नेतृत्व में हमारे संजीव रंजन जी और वो मिलकर निश्चित रूप से आने वाले समय में एक क्षेत्र में बहुत अच्छी दिशा प्राप्त करके देंगे। बहुत अच्छे इनिशिएटिव उन्होंने लिए हैं, उनको मैं बधाई देता हूं और सभी राज्यों के मंत्री से अनुरोध करूंगा कि वो भी अपने यहाँ इसका अगर इंटरेस्ट से और फायदा उठाएंगे तो इसमें देश की तस्वीर बदलेगी और जो प्रधानमंत्री जी के आत्मनिर्भर भारत का सपना है वो निश्चित रूप से पूरा होगा। मेरी आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद, नमस्कार।